me show you what I got. Welcome to Surprise Cave. हेलो पीपल, तो आज हम आए हैं अलोंग बे क्रूज के लिए। हमने 1 रात 2 दिन का यहाँ स्टे लिया था। ये एक 5 स्टार क्रूज है, तो चलिए आपको लेकर चलती हूँ इस एक्सपीरियंस पे। कम विद मी। 8 बजे सुबह निकल गए थे। अभी आई थिंक वहाँ से रास्ता कुछ 4 घंटे का है। नींद से थोड़े ग्रस्त हैं हम लोग, क्योंकि रात में सोते हुए बहुत देर हो गई थी। और सामने वाली काकी हैं जो चुप ही नहीं हो रही हैं। You can prepare some hat to protect your head inside there. And कोई भी टूर पे जब जाते हो एक स्टॉप बीच में आता है, तो यहाँ का लोनावला है जहाँ हम लोग रुके हैं। इसको तो खाने के ऑप्शन मिल जाते हैं भाई। मैं ही भूखी मरती हूँ। डोसा नहीं है। इस तरह से हमारे जो होस्ट होते हैं यहाँ पर हम लोगों को ये गले में सबके पहना देते हैं, सो दैट उनको हमें यहाँ ढूंढने में इजी हो। सो चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक है। जो मुंबई पुणे वाला टूर होता है वैसा नहीं कि चलो चलो चलो। Namaste. नमस्ते। Are you hungry? खाना हो गया है हमारा, और खाना बहुत ही डिलीशियस था। इनफैक्ट खाने में वैरायटी बहुत ज़्यादा है। मतलब स्पेशली वीगन्स और वेजिटेरियंस का भी ख्याल रख के खाना तैयार किया गया है। इतनी वैरायटी नॉन वेजिटेरियंस के लिए है, सी फूड वालों के लिए है, उतनी वैरायटी वेजिटेरियंस के लिए भी है। सो यहाँ आकर मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, और मेरा लंच मैंने बहुत मज़े से इन्जॉय किया है। अब इस व्यू को इन्जॉय करती हूँ, फिर लेकर चलते हैं आपको एक्टिविटीज़ के लिए। Dan is sweet. In here you
have two activities. You can do both hiking, swimming. अभी हम लोग अपनी क्रूज से निकल कर आए हैं हमारे फर्स्ट स्टॉप पे, जिसका नाम है टी टॉप आइलैंड। पीछे आप एक स्टैचू देख रहे हो, इनके नाम पर रखा गया है। ये 1962 में यहाँ आए थे, टॉप पे जाकर हाइकिंग की थी और स्विमिंग की थी, और जब वो टॉप पे गए थे उन्हें यहाँ से ये आइलैंड बहुत ही खूबसूरत लगा था। हलोंग बे उन्होंने यहाँ से ऊपर से देखा था, इसीलिए लोग यहाँ पर ऊपर हाइकिंग करने जाते हैं, जो हाइकिंग आपको 20 मिनट में कवर करनी होती है। और यहाँ पर लोग स्विमिंग करने भी आते हैं, और बहुत ही प्यारा आइलैंड है। चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस आइलैंड को। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। अबे 100 नहीं। इस इंसान ने मुझे कन्विंस किया हाइकिंग करने के लिए, तो देखते हैं ये मैं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ पाती हूँ और कितनी ऊपर तक हाइकिंग कर पाती हूँ। ऑलराइट, हिमानी चावला व्लॉग्स ने हाइकिंग ली है। मुझे लगा नहीं आएगी, पर वो आ रही है। ये मुझे फंसाया गया है। It's a trap. It's not a trap. It is a trap. It is a fun trap. मैं पता नहीं क्यों कर रही हूँ, और इसके कहने पर आकर कर रही हूँ। Let's see. A few moments later. फंसा दिया यार। हमारी काकी काकी आज ऊपर आ रही है। अभी भी टाइम है बच्ची, यू टर्न मार। Okay, halfway, very good. Woo! चलो जाओ, phase 2 आएगी हिमानी, और वो देखिए, एक सेकेंड, वो दिख रही है, वो दिख रही है, वो दिख रही है, दिख रही है, वो देखो, वो दिख रही है, वो देखो, ये almost there, almost there, almost there, yeah. Why? I mean why? Because why not? अब बोलो। Why not? तो ये हालत है मेरी। एक्चुअली लाइफ में पहली बार मैंने हाइकिंग किया है। बीइंग अस्थमा पेशेंट, मुझे लगता था मैं कभी 100 सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती हूँ, बट थैंक्स टू यू इसके लिए बनता था। आई फील दिस ब्यूटीफुल। इतनी ऊपर चढ़ के आई हूँ तो थोड़ी देर इस ब्यूटी को एंजॉय करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। Look at your blush. It's still intact. It's still intact. Look at me. Yeah. Oh, she's saying I'm picture perfect. Oh my god. So like, how many this is probably like a 20-kilometer step upstairs. I felt like it. Okay, it's like down. नीचे आना उतना टफ नहीं है, ऊपर जाना बस really difficult. दिख रहा है, दिख रहा है। Come on, come on. Almost there. Come on. Yes. हाइकिंग तो हो गई, अब क्या स्विमिंग करोगे? Yes, come on, let's go. Oh no. बनता है, बनता है। पानी कहाँ है?
विच साइड? सिर्फ हम दोनों ही हैं बैम्बू बोट के लिए, बाकी सब लोग गए हैं कायाकिंग के लिए। बस अब नहीं हो पाई हमसे कायाकिंग, हमने लेह में बहुत ज़्यादा कर ली, अब हम बैम्बू बोट राइड करेंगे। See you! ये हमारा सेकंड स्पॉट है। नेम क्विक। सो दैट्स क्विक, जो हमें केव्स में लेकर जा रहा है धीरे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। इसका नाम है हैंग वान। ये गरीब लोग और ये अमीर लोग प्राइवेट बोट पे। सो अगर आप कायाकिंग करते हैं तो आपको 1 घंटा लग जाएगा आराम से, बिकॉज आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है आप कितना आराम से जाते हैं। हमारे लिए है क्विक, तो क्विक हमको क्विक लेके जा रहे हैं। सो जिस केव से हम लोग आए थे उसी केव से हम लोग वापस जा रहे हैं, और इस केव का नाम है लुआन लुआन केव। लुआन लहसुन। बैम्बू बोट राइड करके हम लोग वापस आ गए हैं, बस अभी जा रहे हैं वापस अपने क्रूज की तरफ। हेलो, किसी को पानी चाहिए, किसी को कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, चिप्स चाहिए, तो ये लोग बेचते हैं इस तरह से यहाँ आकर। और इनके पास जैसे पर्ल्स की माला, इयररिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने सोचा कि हम कुछ खरीदते हैं, बट हमें कुछ चाहिए नहीं था इनसे। केयरफुल। अगर आपको कुछ नहीं भी चाहिए तो कोशिश करो इन्हें कुछ ऐसे ही पैसे दे दो, बिकॉज ये जेन्युइनली बहुत मेहनत करते हैं। और अपनी तरफ से हो सके जितना भी, जो भी आप अपनी तरफ से प्लीज़ इन्हें दे दो, बिकॉज जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इतनी दूर से, इतनी गर्मी में अपना सामान बेचने के लिए आ रही है, वो भी इस तरह से बोट पे। This song called Honeymoon Couple. Now give her one kiss. One, two, three. One, two, three. हिमानी चावला ब्लॉग्स को मिला है क्रूज अपग्रेड। तो हमारा पहले था नॉर्मल स्वीट, उनको पता चला कि इंडिया से एक एक्ट्रेस आई है एंड बहुत ही प्राउड फीलिंग है। तो उनको पता चल गया कि अच्छा ये ब्लॉग्स भी बनाती है, टीवी एक्टर भी है, तो व्हाई नॉट गिव हर एन अपग्रेड। तो अपग्रेड के चक्कर में हम लोग जा रहे हैं अभी प्रेसिडेंशियल स्वीट एंड आई थिंक मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा। Hello people.
भाई कैसा लगा आपको प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहकर? बहुत लाविश था एंड जनरली बहुत ग्रैंड एक्सपीरियंस और था। कितना बड़ा बेड था। बेड मतलब पूरा रूम, 3 रूम्स को कंबाइन करके एक रूम है। करेक्ट। तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ? ब्रेकफास्ट। तूने कहा था कि क्रूज में तेरे तो वांदे होने वाले खाने के, मेरे तो मजे हो गए। और तुम्हारे बहुत ऑप्शन थे, कुछ तो आगे भागो। क्या सुबह नूडल खा रहे हो? नूडल नहीं, ये इनका ब्रेकफास्ट है। इसको बोलते हैं फू। फू तो वियतनाम में ये स्पेशलिटी है। जैसे हम लोग पोहा और उपमा खाते हैं, वैसे ये लोग यहाँ पर फू खाते हैं। सुबह, आफ्टरनून, शाम, रात ये लोग सिर्फ बॉइल्ड खाना खाते हैं, इसलिए इनकी स्किन, इनके बाल, बॉडी ओवरवेट नहीं है ये लोग, बिकॉज पूरा दिन कितनी भी गर्मी है, कितनी भी सर्दी, कितनी भी ठंडी है, ये लोग सिर्फ उबला हुआ खाना खाते हैं 12 महीने। सो आई एम ट्राइंग फू, और अगर ज़्यादा गर्म हो तो फू। तो अभी हम जा रहे हैं वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट केव्स। सरप्राइज केव की जर्नी शुरू हो चुकी है। 100 स्टेप्स ऐसे ऊपर है, उसके बाद 1 किलोमीटर चल के जाना है, उसके बाद और 100 स्टेप्स ऊपर है, फिर 200 स्टेप्स नीचे है। ये इसका स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गए हैं हम केव के अंदर। आपको सामने से व्यू दिखाती हूँ अभी जो मैं देख पा रही हूँ। आई डोंट नो कैमरा इस ब्यूटी को कितना कैप्चर कर पाएगा, कितना जस्टिस दे पाएगा, बट ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्लेजेंट है। ये 1901 में 3 फ्रेंच लोगों ने डिस्कवर की थी। ये केव काफ़ी हाइट पर है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही बड़ी है। इस केव की सरप्राइज केव नाम क्यों रखा गया था? हाँ, सरप्राइज केव इस केव का नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि जब बाहर एक्सट्रीम गर्म वेदर होता है, अंदर बहुत ही ठंडा लगता है, और बाहर जब एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है, जब यहाँ विंटर सीजन होता है, ये केव अंदर बहुत ही गर्म होती है। और इस केव में तरह तरह के जानवर दिखते थे। अब ऑफ कोर्स इसे पूरी तरह से बना दिया गया है। आप पीछे एक पाथ पूरा देख रहे हो मेरा, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से इसे लोगों के देखने के लिए, टूरिस्ट के लिए कंफर्टेबल पाथ बना दिया गया है। लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले बहुत ही उबड़ खाबड़ थी, और ऑफ कोर्स जानवर बहुत ज़्यादा थे अंदर। वहाँ सीधा तुमको ब्लू लाइट दिख रहा है, अगर ऐसे देखोगे तो, कैमरा से नहीं, ऐसी नहीं, पूरा ब्लैक ग्रे दिख रहा है। हाँ। बट जैसे तुम कैमरा ऑन करोगी ब्लू लाइट दिखेगा। देखो इस कैमरा में, देखो तो यार करेक्ट। सो आपको ये नहीं पता चलेगा बिकॉज हम लोग यहाँ खड़े हैं। अगर आप आपके नेकेड आइज से देखोगे तो कम्प्लीटली डार्क दिख रहा है, बट जैसे मैंने कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की, आपको क्लियरली ब्लू दिख रहा होगा। सरप्राइज। ओह शिका, अभी तो ये भी इस साइड भी है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि हम लोग कितनी लंबी केव में घूम रहे हैं। मेरे लिए तो ये जेन्युइनली बहुत बड़ा सरप्राइज है। वाओ, डेडिकेशन देखो। चल नहीं पा रहे थे बट आ गए। तो अब से मैं अपने अस्थमा का एक्सक्यूज़ देना बंद करूँगी और
जितना हो सकेगा उतना चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगी। केव से बाहर निकल कर आ गए हैं। पीछे का व्यू आपने देखा कितना ही प्यारा है। अभी 200 सीढ़ियाँ नीचे जाना है, तो चलिए चलते हैं। ब्रंच टाइम है, यहाँ के बज रहे हैं 10 और हम कर रहे हैं ब्रंच। या 10 बजे ब्रंच हो जाता है और फिर चेकआउट का भी टाइम हो गया है। तो बस ये था हमारा क्रूज़ का एक्सपीरियंस खाने पीने के साथ। अगर आपको ये एक्सपीरियंस ये क्रूज़ अच्छा लगा हो, ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। लव एंड पीस।